कौन से नंबर की बीवी है ये दूसरे नंबर की है जी। दो ही है? हाँ जी। तीसरी की तैयारी है? तीसरी नहीं है जी। हाँ, इसमें इज्जत कहाँ चली जाती है? इज्जत तो भागने से जाती है, रेप से जाती है। अपने बच्चे का मेरे पास एक लड़का था, आज इन्हें मेरी वह जिंदगी बना दी, जो नरक बना दिया। तूने तीसरी शादी करी क्यों? मैं आपको मैडम कह रही मेरे से धोखे से करवाई। जेठ का लड़का दिखाया था ये सोनू मेरे को। किसने? बिचौलिया ने ये सोनू दिखाया था मेरे को दूर से। और इसने इन्होंने बाकायदा जैसे गांव में होती है ना शादी, गांव में शादी होती है, पंडित बुला के एक कमरे में फेरे करवाए थे इन लोगों ने। और फिर उसके बाद मैंने फिर भी सोचा मैंने कि चल कोई बात नहीं अपनी। ऐसे कैसे सोच लिया? मैडम इतना कहाँ चाहती थे? लव मैरिज थी? नहीं लव मैरिज नहीं थी। नहीं लव मैरिज नहीं थी। लव मैरिज नहीं। तुम्हारी कब शादी हुई है इससे? मेरी हो गई इसकी 20वां साल चल रहा है ये मेरी शादी का। 15 साल की तो 16 साल की मेरी छोरी है, 12 साल का मेरा छोरा है छोटा। और ये उस दिन से मुझे मारते हैं। नहीं, पर जब तुम्हारे परिवार को पता लगा इसकी तीसरी मेरे भाइयों ने शादी, कोशिश करी, मेरे भाइयों ने कही थी क्या? लेने भी आए थे, इन्हें बोले ना जिंदगी खराब कर, चल बेटी तू आगे पछताएगी। मैं कि भाई जहाँ एक बार इज्जत गई वहाँ जहाँ मेरी लड़की है। अब इज्जत गई? हाँ भाई, अब जब मैं इनके आ गई सारे काम हो गए। मैं कि भाई उसमें मैं इज्जत कहाँ चली जाती है? इज्जत तो भागने से जाती है, रेप से जाती है। कहाँ कहाँ बार बार धक्के खाती, मैं नहीं गई। मेरा भाई लेने आया था मेरे को साड़ी पत्तलक, बल्कि अभी इन्होंने मारने से पहले भी मेरे भाई को फोन करा था भाई 24 घंटे में करता क्या है? ना तो तेरी बहन की लाश। ये करता क्या है? बता दो। ये खेत का काम करता है साजी, उनके यही रोटी खाता रहता है, हमें कुछ नहीं देता खर्चा पानी। 2 बच्चे खुद ही वहाँ खाता है तो फिर घर में नहीं देता। मैं फैक्ट्री में काम करती तो मेरी भी यहाँ फोड़ती दोनों। मेरी जिठानी ने इन्होंने मिलकर मार रखा है, यहाँ खत्म है मेरी। इसका मैंने अभी ऑपरेशन करवाया है। दोनों टांगे इन्होंने मेरी तोड़ दी बाकायदा। 5 जनों ने इतनी बुरी तरह मारा था, इतनी बुरी तरह मारा था, सारा गांव लाइट बंद करके छत पे चढ़। अच्छा 1 मिनट, हाँ बोल भाई, कितना पाप करेगी? नमस्ते। हाँ नमस्ते। हेलो, तो जिसने नहीं पूछे इसके बच्चे कहाँ? पहले बताइए कौन सी बीवी है तेरी? नंबर दूसरी। ये तो बका कुछ है, इस पर कुछ है नहीं मैडम 1 मिनट। अब तूने बोल दिया ना, मैं 4 गिनवा दी। पूरे गांव में जाके मेरी तसल्ली कर लो। नहीं, तेरी कौन से नंबर की बीवी है ये? ये दूसरे नंबर की है जी। 2 ही है? हाँ जी। तीसरी की तैयारी है? तीसरी नहीं है जी। हाँ, चाहिए कुछ बको। पहली इसको क्यों करा, दूसरी बीवी क्यों करी? देखो जी, मेरे पे जो गलती करवाई गई, एक भाई ने करवाई गई, जो ना तो मैंने इससे शादी करी है, 2 बच्चे इसके पानीपत में हो रही। नहीं, इससे शादी नहीं करी? नहीं जी। जमीन इसने अपने मैंने करवा दिया अपने बच्चे का। मेरे पे एक लड़का था, आज इन्हें मेरी वह जिंदगी बना दी, जो नरक बना दिया। नहीं 1 मिनट, क्या फिर से बोल? मैंने सुना नहीं। एक लड़का है मेरा, पहली वाली से? पहली वाली का। हाँ, जो मेरी बिरादरी की थी। वो जिंदा है मर गई? वो गुजर गई थी जी। अच्छा, फिर 14 साल पीछे ये आई है। इसके साथ क्यों 14 साल पीछे करी? ये बात जी मैडम जी, इसने हमारे गांव का एक पानीपत मरा हुआ था, उसने ये मेरे जान में खड़ा डाल दिया। कैसे? इसने नहीं पूछो जी कितने दिन हो गए ना अंदर मैंने रोटी दूं मारे तक। अरे ये नहीं, ये बता, हर एक चीज का खर्चा मांग है। ये बता, ये तेरे पल्ले क्यों बांधी? किसने? मेरे गांव का था जी। फिर तूने मना ना करी? चलो मैंने फिर भी तेरी मर्जी होगी तभी तो बांधी है। हाँ, मैंने रख लिया। हाँ, बोल। तो इसने उदन का मैं 17 साल हो ली, इसने मेरे से दिन में तारे दिखा दिए। मैं 7 आदमी ना मैंने किसी चीज का बेरा है, मैं तो ऐड भी बड़ी मुश्किल था। मैं तो बिना शादी के रखी है तूने? मैंने शादी की नहीं जी, पूछ लो जी। करी कि नहीं? मैंने चलो यार रह ली तो मैंने अरे पहले ये बता, शादी हुई है कि नहीं हुई? नहीं है हुई है जी। कितने हाँ साल जी, हुए? बिल्कुल नहीं हो जी, कुछ झूठ बोलो। अस्पताल में इसका नाम लिख रहा है जहाँ पर लेडीज बच्चे हो रहे वो अलग बात है। रख रहा है नाम तो लिखेगा ही ना, बच्चे रहे अपना कोर्ट में केस जो चल रहा है डॉक्टर ने मेरा अभी इसका। आँख की दवाई दी है ना, नहीं वो लिया। 2 बच्चे हैं जी मैडम जी इसके, एक लड़की एक लड़का। आपसे हम मेरे हैं जी। अच्छा, मैंने ये रोड़ा बजा आन के मारे ना, तो मैंने एक मेरा 10 साल का मेरी लड़का एक है। बात सुन, वो 2 जो मकान भी। अरे सुन, हाँ जी। वो जो 2 बच्चे हैं तेरे से इसके, हाँ। बिना शादी के हैं। कितने साल हो गए इसके साथ? 14 साल 17 साल हो लिए जी। 20वां साल चल रहा है ये। 20वां। तू तो झूठ बोला, शांति में नहीं, तंदो पेरे ने भगवान की 16 साल की तो मेरी छोरी हो रही, 3 साल बाद मेरी छोरी हुई थी।
चलो कोई बात नहीं। चलो धोखा लगे साल 2 साल चलो 18 साल मान लो ना, 20 ना 16, 18 मान लो। 18 साल से लिव इन में है इस उम्र के लोग। ये जानी चाहिए बात। छानबीन करो ना, पंडित अभी जिंदा है जिसने शादी करवाई थी, मिश्रा जिंदा है और गांव के लोग हैं, इसके घर के रहे, कुंड पे के रहे, बाकायदा। मैं एक साल से तो नहीं रह रही उस गांव में, जो कई अब 20 साल बाद क्या आफत है? मैडम ये ना तो खर्चा देता बच्चों की पढ़ाई का, चलो ना दो। मैं फैक्ट्री में काम करके अपने बच्चे पाल रही थी, वो जमीन इसने अपने बेटे के नाम करी है, उस पर 2.5 करोड़ रुपया लग गया। इन्होंने चक्कर है जमीन का। इन्होंने फिर उसके बाद मेरे को मारने की सलाह करी, इन्होंने मारा मुझे बहुत बुरी तरह। बल्कि एक मिनट शांत। अब तेरे टोटल 3 बच्चे हो गए ना, हाँ जी, एक पहले वाली का 2 इससे। हाँ जी। अब चाहे लिव इन है चाहे कैसे है, माननी तो पड़ेगी। अब इनको तू क्या दे रहा है तीनों बच्चों को खर्चा? इसको मत दे। सर तीनों बच्चों के नाम क्या करना एक है? लड़का तो जिसने मेरे से अलग कर दिया, कौन सा वाला? बड़े वाला। क्यों कर दिया? उसने रोटी दे दी, सांस गरीनों को पैसा देगा तो रोटी मिलेगी। चलो उस बात को छोड़। तेरे पास जो तेरी जायदाद है, हाँ जितना भी जमीन रोड़ा वट्टा जो भी है तेरे पे, हाँ जी। वो तीनों बच्चों के नाम कब करेगा? एक बात बताओ जी। बराबर। एक थोड़ी बात सुनो जी। भैया मेरे मैं खाना नहीं देंगी तो हमारी जायदाद पक्की इसको नहीं दे रहे हाँ? हैं, तीनों बच्चों के नाम दे रहे हैं। नहीं दी, फिर बच्चे हैं, मैं पढ़ूंगा, मैं उन्होंने अटका तो नहीं, दोनों ने पूरा हिस्सा मिलेगा। तीनों तीनों को पूरा हिस्सा दूंगा। तेरा भगवान का पहले जान देनी है मैंने। पहले वाला भी और अब 2। हाँ जी, आधा उसका है, आधा छोटे का है। हाँ, और बेटी? बेटी को भी दूंगा। हाँ। बेटी के मारे में दूध खांदा फिर वहां से। मैडम जी सारी झूठ बोल रहा है। इसमें सारी जमीन ना मेरे आते ही दूसरे महीने में इसके भाइयों ने इसने कही हम लोन ले रहे हैं बैंक से, और वो जमीन राहुल के नाम करा दी। और वो लड़का 1 नंबर का शराबी कबाबी और 10 नंबर में नाम आ रहा है इसका लड़का, पहले वाले नंबर में नाम है उसका। सौतन का बेटा शराबी लगता है, उसकी कोई बात नहीं। और मैडम जी मारता इतनी, ये दोनों बाप बेटे ये बैठा रहता है खाट पर यूं करके, और वो इतनी बुरी तरह मारता है दीवार पर। इससे क्या ना छुटा दे, यूं कहता तू तो है जो कि जो तेरे को चाहूंगा तो मुझे नहीं मारेगा। और एक दिन का काम नहीं है मैडम जी, इनका ये काम, इनका रेगुलर, ये मेरी जिठानी ये और मेरा जेठ, इनकी सब एक भूगत है। पहले एक मार के जाएगा, फिर 15 दिन चुप बैठते, फिर एक मार के जाएगा, फिर एक। सारी रिपोर्ट है मेरी मारने की। अच्छा चलो अब छोड़ो, एक मिनट छोड़ो। 20 साल बाद जेठ जेठानी 2 साल में लेना देना नहीं होता, 20 साल में क्या है? भी चलेगा, सुन वो भी मेरी मट्टी बात। मिल गया, जोर भी मट्टी में मिल मैडम गया। ये जितना कमाता सारी जिठानी के दे के आता है, जितना कमाता सारा खर्चा बिल्कुल। तुझे अब खर्चा चाहिए बच्चों के लिए या इनको FIR करके बंद करके खुश है? मैडम जी नहीं, रास्ता इंसाफ बता। चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। इंसाफ 2 तरह का है हमारे पास। हाँ, एक तो तू इससे दुखी है तो इसको राहुल को बंद करा देते हैं, अच्छा ठीक है ना? फिर जमीन जायदाद का कोई रोड़ा नहीं रखेंगे। बताओ और आगे। दूसरा ये है कि तीनों बच्चों के नाम बराबर जायदाद करा दे। बराबर चाहिए मेरे को बच्चों की। मेरे को ये FIR क्यों करवाई? इसकी मैडम जी ये इतनी बुरी तरह मार रहा है ना फिलहाल। किसी के लिए आज़ादी का एक खुले मन का, आज़ादी का, मॉडर्न होने का, स्टाइलिश होने का या पर्सनल लाइफस्टाइल का एक सिस्टम ज़रूर हो, परंतु आयोग के नाते हम देखते हैं कि रोज़ लिव इन की वजह से 2 परिवार बर्बाद होते हैं। 2, एक वो लड़की जो लिव इन में है, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, कैसी भी है, और दूसरी वो जो लिव इन की वजह से छूट जाती है पत्नी, जिसके 1 या 2 या 3 बच्चे भी होते हैं। लिव इन के लिए एक कानून है कि लिव इन वाली लड़की का अगर बच्चा हो जाता है उसको प्रॉपर्टी और लिविंग राइट्स वही मिलेंगे जो उस आदमी के पहले बच्चे के हैं। अभी तक ऑन रिकॉर्ड हमारे पास एक भी पति ऐसा नहीं आया जिसने लिव इन की वजह से पत्नी छोड़ी हो। एक्सेप्शंस आर देयर, इक्का दुक्का जिसकी नहीं बनती होगी छोड़ी होगी। अभी तक हमारे पास ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई भी लिव इन वाला आदमी नहीं आया जिसने अपनी लिव इन वाली लड़की की
को के बच्चे को अधिकार दिया हो। अभी तक ऑन रिकॉर्ड हमारे पास कोई ऐसी लड़की नहीं आई जो लिव इन की वजह से खुश हो, प्रताड़ित ना हुई हो। एक सर्टन समय के बाद ये सो कॉल्ड लिव इन वाली लड़की ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है, क्योंकि वही आदमी उससे 4-6 महीने के बाद पीछा छुड़ाने के बाद, साल 2 के बाद, कोई 3 साल के बाद पीछा छुड़ाने के लिए ये कहता है पत्नी को पता लग गया, अब मेरी वाइफ तंग कर रही है, अब तू यहाँ से भाग जा। या लड़कियाँ हमें ये शिकायत करने आती हैं, मैं इसके साथ इसलिए लिव इन में थी क्योंकि इसने मुझे शादी के लिए प्रॉमिस किया था। 2-2 साल 3-3 साल कौन शादी के झांसे में रहता है भाई? अगर आपको शादी के लिए कहा था तो 1 महीना 2 महीना 4 महीना बंदा चेक करता है, 4 साल कौन चेक करता है, 3 साल कौन चेक करता है? और उसके बाद फिर आपको पता लगता है कि ये तो शादीशुदा निकला। 3 साल तक वो आपके साथ कैसे रहता रहा, आपको कैसे धोखा देता रहा, उसका परिवार बच्चे हैं कि नहीं, क्या वो अपने परिवार के पास बीच बीच में जाता था, तो 90% बातें ये निकल कर आती हैं कि ये मुझे बिजनेस का कह के जाता था, ये मुझे नौकरी के लिए ऑफिस ने भेजा है 5 दिन के लिए, ऐसा कह के जाता था। वहाँ पत्नी को 5 दिन समय दे देता था, फिर पत्नी को कह के जाता था मुझे ऑफिस ने भेजा। यहाँ लिव इन वाली लड़की के पास 5 दिन 4 दिन रहता था। मेरा मीडिया के माध्यम से सभी बेटियों को ये कहना है, कृपया करके चौकन्नी रहें, होशियार रहें, इस झांसों से बचें कि हमारा लिव इन एक रेप का रूप ले रहा है, मेरा तो 4 साल तक शोषण हुआ, मुझे तो ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये इन सब बातों से आप चौकन्ना रहें, बच के रहें, ताकि आपको वुमेन कमीशन में या पुलिस थाने में इस नौबत तक ना पहुंचना पड़े।